हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। हम दिल्ली पुलिस के लिए चैप्टर वाइज कंप्यूटर तैयार कर रहे थे। आज ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके पहले के 4 चैप्टर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, MS एक्सेल 365 में संपूर्ण वर्कशीट को प्रिंट करते समय डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक्टिव शीट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति के ऊपर एक पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना है, तो आपको किस कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन का उपयोग करना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए कौन सा डेटा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, टेक्स्ट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट करने के लिए MS एक्सेल में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिंट एरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 365 में सेल को एडिट मोड में करने के लिए किया जाता है, इससे आप बदलाव कर सके? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, F2। एडिट के लिए हम F2 का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, टेक्स्ट से अतिरिक्त स्पेस हटाना या ट्रिम करना कहते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में एक नई पंक्ति सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में चार्ट का एक प्रकार नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्पेस चार्ट। बाकी होते हैं पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में यदि आप किसी वर्कबुक को भिन्न फाइल नेम के साथ अलग लोकेशन पर मैक्रो सक्षम वर्कबुक के रूप में सेव करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सेव एज। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में फॉर्मूले क्रिएट करने या एडिट करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में एक नई रो या कॉलम को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, किसी मौजूदा रो या कॉलम पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में इंसर्ट का चयन कीजिए। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज को आरोही क्रम में शॉर्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेलेक्ट सेक्शन में असेंडिंग विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में किस फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल रेंज के भीतर रिक्त सेल्स की संख्या को टैली करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, काउंट ब्लैंक। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिल करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रो हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने या संकलित करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में आप फॉर्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इज इक्वल टू टाइप करके। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, F10। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा सॉर्ट करने की अनुमति देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कस्टम सॉर्ट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में आप किसी पंक्ति, रो या स्तंभ को कैसे डिलीट कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पंक्ति या स्तंभ पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से डिलीट
चुनें। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रिलेटिव सेल रेफरेंस। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल स्प्रेडशीट में कॉलन हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पहले सेल का चयन करें, फिर दाएं क्लिक करें, फिर हटाएं, फिर संपूर्ण कॉलन क्लिक करें। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्ति को हटाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यदि आप एक साथ कई पंक्तियां हटाना चाहते हैं तो बस पंक्ति संख्याओं पर क्लिक करके और खींचकर पंक्तियों का चयन करें और फिर कंट्रोल प्लस डैश दबाएं। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी विधि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलन लेटर और रो नंबर का ऐसा संयोजन है जो MS एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, A3। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन से अलाइनमेंट विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को सेल के बाएं और दाएं दोनों ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। इससे एक स्पष्ट और उपयुक्त स्वरूप बनता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जस्टिफाई। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में सेव एज ऑप्शन आपको निम्नलिखित में से एक ऐसा क्या करने की सुविधा देता है जो नियमित सेव ऑप्शन नहीं देता। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वर्कबुक को नए नाम या स्थान पर सेव करना। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में प्रयुक्त कौन सा फाइल प्रकार एक अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल तैयार करता है जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट अनुप्रयोगों द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, CSV। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 का कौन सा फंक्शन संख्याओं की श्रेणी का औसत गणना करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एवरेज। नेक्स्ट है मान लीजिए कि आपके पास MS एक्सेल 365 में एक वर्कशीट है जिसमें अलग अलग महीनों के बिक्री डेटा शामिल हैं। आपको मई के बिक्री आंकड़े अपडेट करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रारंभिक प्रविष्टि में एक त्रुटि थी। मई महीने में बिक्री डेटा को संपादित करने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मई बिक्री डेटा वाले सेल पर क्लिक करें, संपादन मोड में प्रवेश करने के लिए F2 दबाएं, आवश्यक परिवर्तन करें, संपादन की पुष्टि करने के लिए एंटर दबाएं। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट हमें नई स्प्रेडशीट ओपन करने की सुविधा देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस न्यू। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाने का एक लाभ नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ी हुई डेटा अखंडता और सटीकता। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में चयनित पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति सम्मिलित करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंक्ति डालें, इंसर्ट रो। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में आप किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं और फिल्टर चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिखाई नहीं देता। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चयनित सेल ऊंचाई द्वारा फिल्टर करें। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस S। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2007 में नई या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ऑफिस बटन। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में वर्कशीट में डेटा को एडिट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन आपको अपने हाल के परिवर्तनों में पूर्वता करने की सुविधा देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अंडू करने की। नेक्स्ट है कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS एक्सेल 365 में सिलेक्टेड सेल के कंटेक्स्ट को सीधे सेल में ही एडिट करने देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, F2। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल चार्ट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब में पंक्तियां ऐड
करने का विकल्प होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी होम और इंसर्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में वर्कबुक को शेप करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+S। नेक्स्ट है MS एक्सेल में रो संख्या या स्तंभ कॉलन अक्षरों के सामने एक डॉलर साइन होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस दोनों में रो और कॉलन का डॉलर साइन होता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 0 से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है और इसे दर्जनों अन्य चीजों के अलावा इसे सांख्यिकीय विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी, गैवलिंग और प्रायिकता सिद्धांत के लिए वास्तव में सरल और पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रैंड। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में कोई फॉर्मूला शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी =। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कस्टम सॉर्ट खोजने की शॉर्टकट की है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए Alt+A+S कस्टम सॉर्ट खोलने की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डिफॉल्ट रूप से सेव होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी .xlsx में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में सेल्स को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन पर कौन सा टैब आपको फाइलों को खोजने और सेव करने से संबंधित ऑप्शन का एक एक्सेस प्रदान करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी फाइल। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कबुक को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+A। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में मौजूदा स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 16,384। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से किस टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी डेटा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में सेव या सेव एज विकल्पों पर पहुंचने के लिए किस मेन्यू या टैब का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी फाइल। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट से सेल की पंक्ति ऊंचाई के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पंक्ति की ऊंचाई के लिए ऊपरी और निचली सीमाएं क्रमशः 409 और 0 हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस C10 क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए तीसरे कॉलन और तस्वीरों को दर्शाता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सही एड्रेस है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी B3। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह फंक्शन है जो सेल्स की रेंज में दर्ज मानों का योग प्रदान करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सम। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए फाइल डैश ग्रेटर देन प्रिंट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में सेल A1 में A1 से A10 में मानों के एवरेज की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए एवरेज A1 कॉलन A10। नेक्स्ट है MS एक्सेल में नई स्प्रेडशीट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+N। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी min। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डुप्लीकेट MS एक्सेल वर्कबुक को एक अलग फोल्डर में मूल वर्कबुक के समान नाम से सेव करने की सही तरीका है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सेव एज। डायलॉग बॉक्स में सेव इन फील्ड में वांछित फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में टेक्स्ट संख्या और डेटा श्रृंखला बनाते समय जब आप फिल हैंडल को ड्रैग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी प्लस का। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप बुलेट सूची के लिए एक कस्टम बुलेट स्टाइल बना सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी डिफाइन न्यू बुलेट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में सॉर्ट A to Z के
बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यह चयनित कॉलम को आरोही क्रम में शॉर्ट करता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सरल फंक्शन है जो किसी दी गई संख्या को एक घातांक तक बढ़ाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पावर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है डी, कॉलन। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, किसी वर्कबुक का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में दिनांक दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, = डेट, ईयर, मंथ और डे के सीक्वेंस में। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आप वर्तमान में सेल D4 में हैं और एंटर की दबाते हैं तो आप किस सेल में चले जाएंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सेल D5 में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण सेल संदर्भ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, $A$1। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल 365 पूर्ण नाम को प्रथम नाम और अंतिम नाम में विभाजित करके अलग अलग कॉलम में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, टेक्स्ट टू कॉलन फीचर का उपयोग करके। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा या जहां आप स्प्रेडशीट फाइल के लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं और इसे ओपन कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, Ctrl+O। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह सदैव किसी फॉर्मूले का पहला भाग होता है और उसके बाद एक व्यंजक होता है जो मान की गणना करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, =। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में वर्कशीट पर अंतिम सेल पर सबसे दाएं उपर्युक्त स्तंभ की सबसे निचली प्रयुक्त पंक्ति पर जाने का शॉर्टकट क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, Ctrl+End। नेक्स्ट है MS एक्सेल में SUMIF फंक्शन लिखने के लिए सही सिंटैक्स कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, SUMIF के लिए रेंज और क्राइटेरिया सम रेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प आपको सिलेक्ट टेक्स्ट या सेल को एक अलग वर्कशीट या वर्कबुक में मूव करने की सुविधा देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट शैली और साइज कैसे बदल सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, होम टैब को एक्सेस करें, फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करें। नेक्स्ट है वर्कशीट में एक कॉलम में विद्यार्थियों के अंकों की एक सूची 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की गणना के लिए MS एक्सेल 365 के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, काउंटिफ। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में कैटेगरी नेम लंबे होने पर या किसी समय अवधि में डेटा की तुलना करते समय निम्नलिखित में से किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बार चार्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में हम संपूर्ण कॉलम को किस प्रकार हाईलाइट कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, Ctrl+Space दबाकर। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में किस प्रकार शॉर्ट कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डेटा ग्रेटर देन शॉर्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल से सेल A1 को निर्दिष्ट करने वाले एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, $A$1। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्यू आपको प्रिंट करने से पहले यह देखने देता है कि प्रिंट की वर्कशीट वास्तव में कैसी दिखेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में मौजूद स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फाइल टैब पर क्लिक करें, लेस देन ओपन पर क्लिक करें। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में वर्कबुक की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वर्कबुक वर्कशीट्स का एक समूह है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में हम प्रिंट प्रीव्यू में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार बदल सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रकार डेटा के विभिन्न मदों की तुलना करता है जो समय की अवधि में बदलते हैं और श्रेणियों को क्षैतिज अक्ष और मूल्य को
ऊर्ध्वाधर अक्ष में व्यवस्थित किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कॉलम चार्ट। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको कार्य पुस्तिका को सहेजने में सक्षम बनाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, Ctrl+S। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में किसी विशिष्ट सेल पर लागू सूत्र को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट सेल डेस रेफरेंस। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल वर्कशीट में संपादन मोड समझ सक्षम करने के लिए हमें निम्नलिखित में से क्या कार्य करना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फाइल ग्रेटर देन, ऑप्शंस ग्रेटर देन, एडवांस्ड ग्रेटर देन, एडिटिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में एक्सेल में कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई को स्वतः समायोजित करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, Alt+H फिर O और फिर I। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में यदि आप किसी पंक्ति रो की ऊंचाई 0 सेट करते हैं तो पंक्ति का क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यह पंक्ति को हाइड कर देता है। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र का उपयोग सेल की श्रेणी में अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्स। नेक्स्ट है, समय के साथ रुझान या ट्रेंड्स प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लाइन चार्ट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में किसी नई स्प्रेडशीट को पहली बार सेव करने के लिए प्रायः किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सेव एज। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में किस प्रकार की शॉर्टिंग वैल्यू को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में रखती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में सेव डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फाइल डैश ग्रेटर देन एंड सेव। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डेटा शॉर्ट करने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वैल्यू के आधार पर डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको डेटा कॉपी करने में सहायता करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, Ctrl+C। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में डाटा पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, Ctrl+V। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में पंक्ति की ऊंचाई को मैनुअल रूप से स्वचालित रूप से फिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, Alt+H+O+H। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल की मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, Ctrl+O दबाएं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल 365 में रिबन के होम टैब में इंसर्ट और डिलीट कमांड रखता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शेल्स। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में आप किसी तारीख में दिनों की एक विशिष्ट संख्या को कैसे जोड़ सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डेट फंक्शन का उपयोग करके। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में वी लुक अप फंक्शन का उपयोग मुख्य रूप से निम्न के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तालिका में मान खोजना और संगत मान लुटाना। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय की अवधि में परिमाण के परिवर्तन को दर्शाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एरिया चार्ट। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंडू कमांड का उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यह अंतिम निष्पादित क्रिया को रिवर्स कर देता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिलेक्टेड स्तंभों के आधार पर डेटा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शॉर्ट Z2A बटन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 में किसी मौजूदा स्प्रेडशीट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, Ctrl+O। MS एक्सेल 365 में काउंट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डेटा सेट में संख्याओं को काउंट करने के लिए। नेक्स्ट है, सेल के भीतर एक नई लाइन पर डेटा एंटर करने लाइन ब्रेक एंटर करने के लिए MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बी, Alt+Enter। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 365 निम्नलिखित में से किस फीचर में सेलों को उनके
कंटेंट को स्वतः ही फिट करने हेतु समायोजित करने के लिए सिस्टम को सेट करना शामिल होता है ताकि संपूर्ण जानकारी दिखाई दे। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑटोफिल। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रिंट ऑप्शन ओपन करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, Ctrl+P। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में कॉलन L और रो 26 के बीच प्रतिच्छेदन का सेल एड्रेस क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, L26। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में तीसरी पंक्ति और पांचवें कॉलन में स्थित सेल का सही पता निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, E3। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में डिफॉल्ट पंक्ति ऊंचाई और कॉलन चौड़ाई क्रमशः? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 15 एंड 8.43। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में फंक्शन क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूला जो एक विशिष्ट क्रम में मानों का उपयोग करके गणना करता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में समुच्च रेखीय मानचित्र निम्नलिखित में से किस चार्ट का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सरफेस चार्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में आप MS एक्सेल के एक विशिष्ट प्रिंट क्षेत्र को किस प्रकार सेट कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिंट की जाने वाली सेलों को सिलेक्ट करके और प्रिंट क्षेत्र को निर्धारित करके। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या का कस्टम फॉर्मेट XX, XX और XXX है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में 4482.023 किस प्रकार प्रदर्शित होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 44,82,023। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में सेल में प्रविष्ट किए गए टेक्स्ट के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लेफ्ट अलाइंड। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में चयनित सेलों को कॉपी करके उसे किसी वर्कशीट में नए स्थान पर पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, Ctrl+C। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या रिबन ऑप्शन का उपयोग किए बिना एक्सेल में किसी रो को तुरंत कैसे डिलीट कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रो को सिलेक्ट करके और कंट्रोल तथा माइनस कुंजी दबाकर। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस फीचर का उपयोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से डाटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में सेल्स के एड्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, MS एक्सेल में स्तंभों की पहचान संख्याओं द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल स्प्रेडशीट में दी गई पंक्ति के ऊपर एक पंक्ति इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सेल को सिलेक्ट करें, लेस देन राइट क्लिक करें, लेस देन इंसर्ट करें एंड लेस देन एंटायर रो। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में किसी फंक्शन को निष्पादित करने के लिए आवश्यक मूल सिंटैक्स या प्रतीक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इज इक्वल टू। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाता? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हम उनको बोल्ड दिखाने के लिए और इटैलिक अप्लाई करने के लिए कंडीशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में रिबन बार में टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, व्यू में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लेन। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदान करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, टुडे। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्न शॉर्टकट का उपयोग सीट के भीतर कॉलन को छुपाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, Ctrl+0। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्न को ए से आगे नाम दिया गया है और निम्न को एक के आगे नाम दिया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कॉलन को एक के आगे और रो को एक के आगे। नेक्स्ट है निम्न वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी,
स्टेटस बार। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्न फॉर्मूला विशिष्ट सेल के संयोजन संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी योग या सम। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 वर्कशीट से सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी नाउ। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। MS एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या किसको दबा सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+F1। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी शॉर्ट। नेक्स्ट है व्यू टैब पर जाने के लिए MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी Alt+W। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट को इनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। फाइल पर क्लिक करें, फिर ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर एडवांस पर क्लिक करें और एडिटिंग ऑप्शन के अंतर्गत अलाउ एडिटिंग डायरेक्टिंग इन सेल्स चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। MS एक्सेल 2010 में Ctrl+R का उपयोग सीट में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जब आप MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में B3 से लेकर B3 G7 सेल की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी B3। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सेलों में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स टाइप किए जा सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 32,767। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी काउंट इफ। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 400। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूज़र उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से किसको फिल्टर कर सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी कॉलन को। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन की का उपयोग सेल की संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी F2। नेक्स्ट है एक मौजूदा एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए Shift+F11। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में किस का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी Ctrl+H। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। प्रश्न है 10 अंकीय वाले सेल का ऑब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी $B$2। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में EXART फंक्शन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। कथन P है यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान हैं तो ट्रू प्रदर्शित करता है। Q कथन है यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं हैं तो 1 प्रदर्शित करता है। R कथन है यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं हैं तो फॉल्स प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी केवल P और R। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी व्यू में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग कौन सा किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+पेज अप। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में सुविधा हमें आसन्न सेलों के एक क्लस्टर की सामग्री संख्यात्मक मान जोड़ने की मदद करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऑटोसम। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में किस टैब आपको बैक स्पेस व्यू में जंप करने की सुविधा देता है जिससे आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प
होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फाइल। नेक्स्ट है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके एमएस एक्सेल 2010 में कार्य पुस्तिका में अगली शीट पर जाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एमएस एक्सेल 2010 में हम किसी सेल को कमेंट नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में मानों को रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मैच। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए संक्रियाएं ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ओपन। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पिवट टेबल। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुपर बोल्ड। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 8 निकलेगा। नेक्स्ट है, सेल के संबंध में गलत विकल्प चुनें। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं, लेकिन तिथि नहीं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित मानों में लाने के लिए निम्नलिखित फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फ्लोर। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 में एक फंक्शन नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, AVG, कोई फंक्शन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑल्ट प्लस ए। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और अन्य रो छिपी होती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फिल्टर। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट की का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, टेक्स्ट रैपिंग द्वारा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में के संबंध में गलत विकल्प को चुने। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एमएस एक्सेल 2010 में एक नई रिक्त फाइल खोजने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है? गलत है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एमएस सेल A5 में टाइप किए गए एक फॉर्मूला इज इक्वल टू A3 प्लस B4 विचार करें यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इज इक्वल टू E7 प्लस F8। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में किस टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं? जैसे कॉपी और पेस्ट करना, शॉर्ट करना और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, होम टैब में। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन में मौजूद किस का उपयोग वर्कशीट में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चित्र, चार्ट, पिवट टेबल, हाइपरलिंक, विशेष सिंबल, समीकरण, हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इंसर्ट टैब में ये सब मिलते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखीय निरूपण करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चार्ट्स। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन में टैब में फंक्शन डालने
नाम परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए किस टूल के होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फॉर्मूला में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में कॉलन सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस MS एक्सेल 2010 फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को एक रियल सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डेट वैल्यू। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में 2 या 2 से अधिक गैर आसन वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें। फिर जब आप अन्य शीट जैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं के टैब पर क्लिक करके अपने की बोर्ड पर की दबाए रखें। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कंट्रोल की को दबाए रखें। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, MS एक्सेल 2010 में F2 का उपयोग करके फाइल को सेव किया जाता है, नहीं, F12 का यूज़ करके फाइल को सेव किया जाता है। नेक्स्ट है जब MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में किसी सेल की सामग्री को संपादित किया जा रहा हो तो सेल नंबर किससे प्रदर्शित होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नेम बॉक्स से प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत घोषणा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में एक फंक्शन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सम। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में 5वीं पंक्ति और 5वें कॉलम के प्रतिच्छेदन पर सेल का पता क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, E5। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प टैब में उपस्थित होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंसर्ट में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्न व्यंजक का क्या मान होगा? इसका उत्तर है इस समीकरण को सॉल्व करने से इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, 24। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ओपन का। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सेव एज। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पी है उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें वह डाटा जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। क्यू कथन है उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डाटा है जिसमें आप एडिट करना चाहते हो, फिर F2 दबाएं। कथन आर है उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हो और फिर शिफ्ट की दबाएं। कथन एस है उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिससे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर कंट्रोल की दबाएं। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के एडिट मोड में कार्य आरंभ करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, केवल पी और क्यू कथन सही है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में किस टैब वर्कशीट व्यू फ्रीजिंग पेन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के बीच स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, व्यू। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल्ट प्लस आर। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रॉपर। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में मौजूद किस टैब आपको वर्तनी की जांच करने, परिवर्तनों को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीट और वर्कबुक को सुरक्षित करने की अनुमति देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रिव्यू। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की पहचान निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1 2 3। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डेटा को बार और लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चार्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में किसका उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इतनी रो की संख्या है और ये कॉलम की संख्या है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन यह गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में कितनी वैल्यू है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, काउंटर। नेक्स्ट है किस एक टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह आपको आपके डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देखने की सुविधा देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पिवट टेबल। नेक्स्ट है
किस एप्लीकेशन के एकदम क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें MS Excel 2010 में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रिबन। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में नीचे दिए गए फंक्शंस किसे रिटर्न करेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फॉल्स। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में FX बटन ऑपरेशन का निरूपण करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए इंसर्ट फंक्शन का निरूपण करता है। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में निम्न व्यंजक का क्या परिणाम होगा? इसका उत्तर निकलेगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में वर्कशीट के सेल का चयन सिलेक्ट करते हैं और F2 की दबाते हैं तो क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सेल एडिटिंग मोड में बदल जाएगी ताकि इसके कंटेंट को संशोधित किया जा सके। नेक्स्ट है जब आप MS Excel 2010 में एक नई फाइल वर्कबुक ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी टाइटल बार। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए शीट 1। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में रिबन के में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी फॉर्मूला। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में किस शॉर्टकट की का उपयोग शीट के भीतर रो को छिपाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+9। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने से इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी 41। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में सेल से संबंधित गलत कथन विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सेल के पते को 1 2 3 के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका उत्तर नेक्स्ट है MS Excel 2010 में कॉलन की पहचान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए बी सी के रूप में। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में सबसे प्रचलित फंक्शन में से एक है। इसका उत्तर है और यह आपको किसी वैल्यू और आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी इफ। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में डॉक्यूमेंट को जल्दी से जूम करने के लिए में माइनस और प्लस चिन्हों का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी स्टेटस बार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध MS Excel 2010 मैथ फंक्शन नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऑफ। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल्स में आउटलाइन जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+Shift+M% नेक्स्ट है MS Excel 2010 में किस फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान में निकटतम गुणज तथा पूर्णांकित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सीलिंग। नेक्स्ट है डेटा सत्यापन वाला विकल्प MS Excel 2010 में रिबन बार में टैब में उपस्थित होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी डेटा। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितनी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 10%। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला निष्पादित होने पर एरर देगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में वर्कबुक को बंद करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी Ctrl+F। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में किसी फंक्शन की तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ईयर। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी MS Excel 2010 में Alt+0 का उपयोग शीट के भीतर कॉलमों को छिपाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में सेल A1 में एक सूत्र B2+4 पर विचार करें। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी E5+4। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए Alt+Enter। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+R। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में रिबन बार में टैब ऑन स्क्रीन प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम, सेटिंग्स, ग्रिड लाइंस, पेस्ट, मार्जिन, ऑब्जेक्ट्स, अलाइनिंग और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी पेज लेआउट। नेक्स्ट है MS Excel 2010 में वर्कशीट में 7वीं रो और 10वें कॉलम में इंटरसेक्शन
पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी J7। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए Alt+N। नेक्स्ट है MS एक्सेल में किस फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में चेंज किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अपर। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में क्या एक टूल होता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर आपके डेटा को फॉर्मेटिंग करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में फाइल टैब में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक वर्कबुक जिस पर कार्य करना होता है को खोलने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए न्यू। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+T। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला में कॉलन H से J तक सभी सेल्स को रेफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रेफरेंस का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए H:J। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में डेटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ग्राफ। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में विशिष्ट मानों को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+Alt+B फिर बी दबाएं। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में परिवर्तनों को पूर्वता करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+Z। इसको आप अंडू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग संख्याओं का औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी एवरेज। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में रेफरेंस को बनाने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में कई टेक्स्ट आइटम्स को एक टेक्स्ट आइटम सेल में जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कॉन्टेंस्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल 2010 के डेटा टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी फिल्टर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित एक छोटा अनुकूलन योग्य एक टूलबार है जिसमें MS एक्सेल 2010 में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड का एक सेट मौजूद होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी क्विक एक्सेस टूलबार। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग किसी रेंज या एरे के कंटेंट को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी शॉर्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में प्रिंट करने से पहले वर्कशीट में प्रीव्यू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+F2। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन अंडू को ऑपरेशन को संदर्भित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल्स को डिलीट करने हेतु डिलीट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+-। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में सीट में किए गए परिवर्तनों को रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी Ctrl+Z अंडू के लिए किया जाता है। नेक्स्ट MS एक्सेल 2010 में कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे स्थित पट्टी जिसमें वर्तमान मोड या प्रवृत्ति विशेष कीज के बारे में विभिन्न जानकारियां देखी जा सकती हैं क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी स्टेटस बार। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी Shift+स्पेस बार। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में यदि सेल्स A3 के मान 300, सेल्स B3 का मान 225, सेल्स C3 का मान 180, सेल्स D3 का मान 350 और सेल्स E3 का मान 400 है तो सेल्स F3 में सूत्र एवरेज का मान क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 291। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में रिव्यू डुप्लीकेट्स फंक्शन किस स्टेप के अंतर्गत रिविन में पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी डेटा। नेक्स्ट है किसमें रो और कॉलम्स में समूहित आयताकार सेल्स का मैट्रिक्स होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+Shift+F। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में एक नई वर्कबुक खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी Ctrl+N। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को टाइटल केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी
प्रॉपर केस। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला में कॉलन A से E और रो 10 से 20 तक सेल की रेंज को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तरीका है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी A10 कॉलन E20। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में उस सेल्स पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप संपादित करना चाहते हैं और फिर की को दबाएं। यह एडिट संपादन मोड शुरू करता है और कर्सर को सेल सामग्री कंटेंट के अंत में रखता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी F2। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+B। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में का कौन सा फंक्शन उपयोगकर्ताओं को प्राइमरी फाइल में किसी नई परिवर्तनों को एक नई फाइल में सेव करने में सक्षम बनाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सेव एज। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग को सभी लोअर केस अक्षरों में परिवर्तित कर देता है? इसका है उत्तर ऑप्शन बी लोअर। नेक्स्ट है एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 को सूची 2 के साथ अच्छा मिलान करता है? सूची 1 में पहला है एंटर, जो सूची 2 के बी से आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है। दूसरा है Shift+Tab, जो ऑप्शन डी आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। तीसरा है टैब, जो आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। चौथा है एरो की, जो आपको एरो की दिशा में ले जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कॉम्बिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट है MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सेल सिलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 फंक्शन की दबाएं। नेक्स्ट है MS एक्सेल में लैन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी टेक्स्ट। नेक्स्ट है MS एक्सेल में वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट है MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? फ्लोर 5 और 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? फैक्ट 0 प्लस फैक्ट 3 प्लस फैक्ट 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 127। नेक्स्ट है MS एक्सेल में वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलन और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सेल। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है सेल A5 में एक फॉर्मूला A3+B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए E7+F8। नेक्स्ट है जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी टाइटल बार। नेक्स्ट है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग करके उसकी रो कॉलन में बगल के सेट के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी फिल हैंडल। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट है MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज़ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी शिफ्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? = सीलिंग 7,5, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट है MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने सेंटर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट है MS एक्सेल में वर्कशीट में एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्टिकल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट है जब आप एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की ओर
लोअर सेल में चला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फॉर्मूला का क्या परिणाम होगा? इसको सॉल्व करने से इसका उत्तर निकलेगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी J7। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी भी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की रेखा की गणना करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए काउंटिफ। नेक्स्ट है, मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल के दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी टूल बार में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस राइट साइड की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इज इक्वल टू सम, ये समीकरण दिया गया है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट है, जब आप किसी एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कर्सर चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट है, सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत निम्नलिखित में से संग्रहित किए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी फंक्शंस लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी स्टेटस बार में। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का क्या परिणाम होगा? इवन 3 प्लस ऑड 8। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी बॉटम राइट में। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का मान क्या होगा? मॉड 11,3। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सी सेल पर डबल क्लिक करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल का फॉर्मूला क्या होगा? इसको सॉल्व करने से इसका उत्तर निकलेगा ऑप्शन डी 1। एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी शीट 1। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी पॉइंटर को एक्सेल बाईं ओर दाएं ओर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए शीट टैब। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी ABS। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी रिलेटिव या सापेक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2007 में किस टैब से स्पेशल चेक या स्पेलिंग चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रिव्यू। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 के स्तंभ में चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है, एक्सेल 2010 में एक पंक्ति रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 409 पॉइंट्स। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल का फॉर्मूला का मान क्या होगा? सम स्क्वायर्स 1 2 3 4 का करने पर इसका उत्तर निकलेगा ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल के ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वाड्री की बोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पेज अप और पेज डाउन। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित फीचर्स में से किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल्स के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल
फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में क्या परिणाम देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी है, जिसमें नॉट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।